और भगवद गीता के अध्याय 3 के आज संपूर्ति हेतु 2 श्लोक रह गए हैं, जिनका पठन और श्रवण हम करेंगे। इनका महत्व और अर्थ भी समझेंगे और एक रिकैपिटुलेशन भी करेंगे। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्यहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यह बुद्धेः परतस्तु सः। तो यहाँ पे जहाँ पे संधि है हमेशा की तरह आपको बताएंगे। इंद्रियाणि पराणि, तो आहुर का अर्थ है कहना, कहा जाता है। इसका मतलब आहुर का मतलब है कहा जाता है कि इंद्रिय जो है ये बहुत पावरफुल है। और पराणी मतलब बहुत ताकतवर है। जो जड़ शरीर है, ये जो जड़ शरीर है इससे काफ़ी महत्व रखता है और शक्ति इसमें ज़्यादा है। किसमें ज़्यादा है? इंद्रियों में शक्ति ज़्यादा है। जड़ के मुकाबले इंद्रियों में शक्ति ज़्यादा है, इसलिए उसे परा ऐसे कहा गया है। परा का अर्थ ही है सुपीरियर। तो इस श्लोक में बहुत बार ये शब्द आता है परा परा परा। तो एक से बढ़कर एक सुपीरियर भगवान ने बताया है क्या क्या है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। तो ये जो जड़ शरीर है इससे सुपीरियर है इंद्रियों का होना। तो समझ लीजिए कीटाणु इसमें इंद्रियां इतनी नहीं होती, तो वो जड़ समान ही तो रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि इंद्रियां हों। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। और इंद्रियों से भी ज़्यादा सुपीरियर क्या है? मन। इससे ज़्यादा शक्ति जो है मन में होती है। मनसस्तु परा बुद्धिर, और मन से भी ज़्यादा सुपीरियर और शक्तिवान क्या है? बुद्धि। और यह बुद्धेः परः, तो जो बुद्धि से भी ज़्यादा सुपीरियर है उसको तो सहा, उसे वो वही है। वही कौन है? आत्मा। तो हमारा जो जीवात्मा जिसे कहते हैं, हमारी अपनी आत्मा जो है वो उस बुद्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जड़ से बेहतर है इंद्रियों का होना। इन जड़ से ज़्यादा शक्तिवान है इंद्रियां। इंद्रियों से ज़्यादा शक्ति है मन में। मन से ज़्यादा शक्ति है बुद्धि में। बुद्धि से ज़्यादा शक्ति है आत्मा में। तो ये क्या रहस्य है? ये किस प्रकार से एक का दूसरे पर वश चलता है और किस प्रकार मन को वश में किया जाए, इंद्रियों को वश में किया जाए, ये भगवान ने हमें इंडिकेशन दिया है। तो अगर आपको मन को वश में करना हो तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अगर इंद्रियों को वश में करना हो तो मन से करिए। और बुद्धि को भी वश में करना हो तो अपनी आत्म चेतना को जगाइए, उसे जागृत कीजिए, तो बुद्धि भी आपकी वश में आ जाएगी। ये सिर्फ स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। किसी और पे इसका एप्लीकेशन मत करिएगा, इससे आपका पाप ही बढ़ेगा। तो पता चला ऐसे कर लिया कि भाई किसी की इंद्रियों को वश में करने के लिए उसके मन को काबू में कर लिया। ये सारी चीज़ें गलत बात है। ये हमें पथभ्रष्ट करती हैं और हमें अधोमुख कर देती हैं। तो हमारा इससे प्रोग्रेस नहीं होता, हम और नीचे नीचे गिरे चले जाते हैं। तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? अपनी प्रगति, स्वयं की प्रगति यानी आध्यात्मिक प्रगति। ये नहीं मटेरियलिस्टिक प्रगति नहीं, आध्यात्मिक प्रगति। तो वो किस प्रकार से होगी? धर्म के आचरण से होगी। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे फॉलो करने से ही होगी। ये तो सिंपल सी बात है। देख लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, किसी प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरर है, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में किसे होगा? यूज़र को होगा या मैन्युफैक्चरर को होगा? तो सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरर को होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई इंस्ट्रक्शंस डूज़ एंड डोंट्स दिए हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो कॉमन सेंस यही है कि हम उसे मान करके चलें। वैसे ही इस जगत के सृष्टिकर्ता और मैन्युफैक्चरर भगवान हैं। तो किसी भी मनुष्य से ज़्यादा उन्हें ही इसका ज्ञान होगा,
है ना, सीधी सी बात। तो उनके कहने पर, उनके डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करते हुए चलना ही हम सभी के लिए अच्छा है। तो फिर से ये श्लोक पढ़ेंगे। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धेर यः बुद्धेः परः तस्तु सः। तो इसका अर्थ आपने अभी समझ लिया होगा। अभी चलते हैं अगले श्लोक में। श्लोका नंबर 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो भगवान खुद ही इसका विवरण जो है विवेचन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बात उन्होंने क्यों कही कि इंद्रिय से बड़ा है मन, मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ी आत्मा, ये क्यों कहा। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, ऐसा जान करके कि सबसे ज़्यादा शक्ति बुद्धि में है, ऐसा जान करके संस्तभ्य, स्तभ्य करना यानी एक जगह पर स्थित कर लेना। किसको? आत्मानम, अपने आप को, स्वयं को यानी मन को यहाँ पर, क्योंकि मन ही जो है वो चंचल है, प्रपंच में भ्रमण करता रहता है, इसलिए स्टेडीनेस अगर किसी को चाहिए तो वो मन को है। तो बुद्धि तो एक जगह पे ही रहती है स्थित और देखती रहती है कि क्या सही क्या गलत, लेकिन चरने का जो ये आदत है, चरने की जो आदत है, ये किसकी है? मन की है। तो संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, तो इस बुद्धि का प्रयोग करके इस मन को जो है स्तंभित कर दीजिए, यानी एक जगह पे इसे स्थित करके पकड़ के रखिए। जहि शत्रुन, इस शत्रु को महाबाहो, भगवान खुद ही अर्जुन को महाबाहो के हैं, ये जिसकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली है। जहि शत्रुन, इस शत्रु को का शमन कर दो। कामरूपम दुरासदम, शत्रु कौन है? बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। और किस रूप में है? काम रूप में है। ये जो इच्छाएं हम बार बार गोते लगाती हैं हमारे मन में और हमें एक ड्राइविंग फोर्स की तरह, मोटर की तरह जो है हमें प्रोपेल करती रहती हैं कि हम वहाँ जाएं, ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। तो ये जो है इच्छाएं हैं। काम रूपम दुरासदम, दुरासदम का अर्थ है ये तो बहुत ही मुश्किल से वश में आने वाला जो है उसे कहते हैं दुरासद। दुरासदम जहि शत्रुम दुरासदम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा जान करके कि ये बुद्धि जो है सर्वोपरि है, तो इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का वश तो चलता है, परंतु बुद्धि पर इंद्रियां और मन जो है अपना वश नहीं चला सकती। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग करके मन और इंद्रियों को, दोनों को काबू में रखना पॉसिबल है और हमें ऐसा करना चाहिए। तो जब भी हमारे मन में कोई कामना आती है तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये नहीं कि मेरे मन में ये बात आ गई और मैं उसे कर दूँ। सबसे पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। फिर विवेक हमारा जो है, क्या सही क्या गलत, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या उचित क्या अनुचित, क्या ये इच्छा मेरी स्वयं मेरे अपने लिए है, क्या मेरा स्वार्थ के लिए है, या किसी और के लिए, परार्थ के लिए है, या परोपकार के लिए है, क्या धर्म के लिए है या अधर्म के लिए। सिंपल सा एक टेक्निक आप समझ लीजिए कि जिस भी कामना से के पूरे न होने से अगर हमें गुस्सा आ जाता है या हम उत्तेजित हो जाते हैं या हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो वो कामनाएं जो है वो ज़्यादातर अधर्म की कामनाएं होती हैं। तो उनका त्याग कर देने में ही भलाई है। ऐसा समझ लीजिए कि इस समय भगवान ये नहीं चाहते कि ये जो बात है ये अभी हो सकता है किसी और कालखंड में ये जो है ये बात हो जाए जो आपके मन में आ रही है, परंतु अभी इस समय ये उचित नहीं। अगर भगवान का सपोर्ट किसी चीज़ के लिए है तो वो तुरंत हो ही जाता है, उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं। इसीलिए और अगर इसका कॉन्ट्ररी, और अगर कोई इच्छा हमारे मन में है और हम उसके लिए एक हमने प्रयास किया है और वो हो नहीं रही, तो इसका अर्थ यही है कि भगवान के मन में कुछ और है। तो उसे पकड़कर चलना चाहिए, ना कि हम अपना ज़ोर लगाते रहें। तो यही है बुद्धिमान का परिचय। हमें बुद्धि है तो हम इसका परिचय दें और ये जान लें कि जो काम रूप हमारे मन में इच्छाएं हैं वो एकदम फॉर्मिडेबल या एकदम दुरासद है, मुश्किल से जीत पाने वाले हैं,
और ये हमारे असली शत्रु हैं और इन पर हमें विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए बुद्धि से। तो अपने आप को ऐसे समझा लेना ही उचित होगा। तो हम बेहतर है कि हम भगवान के शरण हो जाए, शरणागत हो जाए, हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा, और ऐसे छोड़ दें, उन्हीं पर छोड़ दें। वो देख लेंगे कि कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना, राइट। तो ये 2 श्लोक इनके साथ ही अध्याय 3 जो कर्मयोग पर था, अति पावन अति पवित्र, ऐसा एक अध्याय है और ये संपूर्ण हुआ इन दोनों श्लोकों के साथ। तो ये बहुत ही आनंदमय बात है कि हमने अभी धीरे धीरे करते ही सही, परंतु 3 अध्याय जो है हमने पूर्ण कर लिए हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने आखिर क्या संदेश दिया है? भगवान ने मनुष्य के जीवन में जो भी सफ़रिंग्स या दुख आते हैं उसका मूल कारण पकड़ के हमारे हाथ में दे दिया है ताकि हम उससे बच सकें। तो क्या है हमारे सारे सफ़रिंग्स का कॉज? हमारी अपनी इच्छाएं या हमारे अपनी कामना है। तो इन कामनाओं को छोड़कर अगर हम रहना सीख लें तो हमारे मन में और हमारे जीवन में कभी कोई दुख या उससे संबंधित कोई भी पीड़ा नहीं होगी। तो और ये कामनाएं क्यों आती हैं बार बार मन में, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। क्या है? कामनाएं इसलिए आती हैं कि अहमत्व और ममत्व। तो ये क्या है? मैं और मेरा, ये दोनों जो है ये इसके जड़ में है। किसके जड़ में? काम के जड़ में। तो हम अपना धर्म जो है, स्वधर्म यानी जो वर्ण आश्रम धर्म में हमारे लिए उपयुक्त बताया है, वो धर्म, उस धर्म का हम पालन करते चले बिना किसी कामनाओं के और बिना किसी मैं और मेरा के। यानी ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसके बजाय ये भगवान का काम है, भगवान कर रहे हैं और ये तो हम तो सिर्फ केवल एक चैनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यूट्यूब है ये एक चैनल है, माध्यम है आप दर्शकों तक पहुंचने का। तो ये जो चैनल है, ये चैनल कोई मैसेज नहीं देता या कोई कार्य नहीं करता, वो सिर्फ रिले करता है। उसी प्रकार हम भी एक चैनल हैं, सिर्फ भगवान का जो अनुग्रह है उस अनुग्रह को रिले करते हैं, लेकिन हमारा इसमें खुद का कोई योगदान या हम कुछ नहीं करते। तो इस बात को समझ करके चलना है, हम केवल एक चैनल है। दूसरा उदाहरण क्या होगा? सिंपल सा, एक पाइपलाइन से पानी बहती चली जा रही है। पानी का स्रोत हम है क्या? नहीं, हम केवल वो पाइपलाइन है जिसमें से पानी बहती चली जा रही है। तो इसका सोर्स जो है वो भगवान है और जहाँ पे जाके मिलता है वो भी भगवान ही है। तो बीच का ये जो मध्य का भाग है, ये चैनलाइज करना सिर्फ उतना ही हमारा, ये तो बोलते हैं ना निमित्त मात्र, तो निमित्त मात्र बन करके हम रह गए। तो ऐसे ही हमें हमारा जीवन यापन करना है और हर किसी चीज़ के लिए हमें भगवान के आश्रय में रहते हुए उनकी बातों का मान करके उसे चलना है। तो इसी के साथ तीसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।